वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे एएसएम चार्ट और हमने ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें आपको क्वेश्चन गिवन था और हमने उसका स्टेट डायग्राम बना लिया था। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि हमें एक 2-बिट काउंटर डिज़ाइन करना है, उसका स्टेट डायग्राम और एएसएम चार्ट हमें ड्रॉ करना है। और स्टेट डायग्राम कुछ इस तरह से है कि उसमें एक इनपुट है सी और सी की वैल्यू सी की 1 है फॉर अप काउंटिंग एंड 0 है फॉर डाउन काउंटिंग। मतलब इसमें आपका काउंटर अप एंड डाउन दोनों हैं और 1 कब आ रही है वैल्यू? 1 कब है? जब वो अप काउंटिंग कर रहा है। जैसे कि 0 से जब 0 1 पे जाएगा, 0 1 से 1 0 पर, देन 1 0 से 1 1 पर, देन 1 1 से 0 0 पर, तब सी की वैल्यू 1 लेनी है। ठीक है, तो सी की वैल्यू इनपुट है तो सी की वैल्यू हमने 1 लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, और आउटपुट का बताया हुआ था आपको कि आउटपुट आपका आएगा 0 एवरी टाइम, बट 1 कब आएगा? जब काउंट मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो काउंट यहाँ पे 0 से जब 0 1 पे जा रहे थे तो काउंट आपकी ना तो मिनिमम है ना ही मैक्सिमम है, तो आउटपुट 0 ही रहेगा। इसमें भी आउटपुट 0 ही रहेगा। यहाँ पे आउटपुट 1 हो जाएगा क्योंकि काउंट 1 1 क्या है? मैक्सिमम है। इस तरह से काउंट 0 0 क्या है? मिनिमम है, इसलिए आउटपुट 1 हो जाएगा। तो ये हमने डिज़ाइन कर लिया था फॉर अप काउंटिंग। एंड फॉर डाउन काउंटिंग हमने बना लिया था 1 1 से 1 0 पर, 1 0 से 0 1 पर, 0 1 से 0 0 पर, फिर 0 0 से 1 1 पर। ठीक है, तो इसमें हमें सी की वैल्यू 0 लेनी है, 0 लेनी है, 0 लेनी है, 0 लेनी है। और आउटपुट भी इसी तरह से जैसे हमने भी लिया था, काउंट मिनिमम, यानी कि यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम 0 0 पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम 1 1 पे जा रहे हैं, तो काउंट आउटपुट यहाँ पे दोनों पे 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेट डायग्राम हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम बनाते हैं इसका स्टेट चार्ट, एएसएम चार्ट। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे मैंने बताया था आपको। सबसे पहले हम लेंगे कौन सा वाला ब्लॉक लेंगे? हम लेंगे आपका स्टेट डायग्राम में से देखकर S0 लिख देंगे यहाँ पे, और ये आपका होगा 0 0, और ये आपका सबसे पहले आपका स्टेट बॉक्स आ गया। ठीक है, शो कर रहा है S0 0 0, फर्स्ट स्टेट S0 एंड बाइनरी वैल्यू ऑफ इट 0 0। ठीक है, अब इसमें जो Z की वैल्यू है वो अभी हमने नहीं लिखी है, हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद आप बनाओगे यहाँ पे डिसीजन बॉक्स। ठीक है, सी की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, तो सी की वैल्यू जब 1 है तब आपने देखा था अब काउंटिंग है, तो 0 0 से कहाँ पे आ जाएंगे हम? S1 0 1 पे आ गए। ठीक है, और आउटपुट क्या हो गया इस केस में? आउटपुट आ गया 1। ठीक है, वहाँ लिख रखा है 0, सॉरी आउटपुट है यहाँ पे 0 1/0, तो 0 है आउटपुट। उसके बाद अगेन आप डिसीजन बॉक्स बनाओगे। इसको अभी हम छोड़ते हैं। ठीक है, अभी हम बाद में रखेंगे। पहले हम 1 का कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। 0 0 से 0 1, 0 1 से 1 0, 1 0 से 1 1, अगेन 0 0। तो जब काउंट की वैल्यू 1 है तब हम कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट स्टेट पर, डेट इज 1 0 S2, और Z की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0। ठीक है, आउटपुट की वैल्यू 0 है। फिर से अगेन आप डिसीजन बॉक्स बनाएंगे। फिर से आपका स्टेट आ जाएगी, फिर से कौन सी? 1 0 के बाद 1 1 स्टेट आ जाएगी। यू विल राइट 1 1 एंड Z की वैल्यू क्या है यहाँ पे? वहाँ 0 थी, वहाँ 0 थी, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1। ठीक है, ये 1 आ गई, ये वाली आउटपुट की वैल्यू। ठीक है, और 1 1 के बाद फिर से आप 0 0 पे जा रहे हैं, तो अगेन आप डिसीजन बॉक्स बनाएंगे। 1 जब है तब आप कहाँ जा रहे हैं? 0 0 पर जा रहे हैं, तो 0 0 स्टेट ऊपर है, तो आप कुछ इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, ये लाइन आप सीधी खींच लीजिएगा। मेरा तो डायग्राम यहाँ पे मिक्स हो गया था तो इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, और आउटपुट क्या है उस केस में? Z = 1 है। देखिए 1 1 से जब 0 0 पे जा रहे हैं तो आउटपुट क्या है? 1। यू विल राइट 1 हियर। ओके,
अब देखिए, अब जब ज़ीरो है आप जब सी की वैल्यू जब ज़ीरो है तो काउंट कैसे आ रही थी, 0 0 से जब आप 0 पे हैं, 0 0 से जब 1 पे जा रहे थे तो यहाँ आए थे, जब 0 पे जा रहे हैं तो 1 1 पे आए हैं, ठीक है। तो 1 1 कहाँ पर है आपका, ये वाली स्टेट है, ठीक है। तो 1 1 पे आप पहुँचिए, 0 से आप 1 1 पे पहुँचिए। ठीक है, जब सी की वैल्यू 0 है तो आपका स्टेट कौन सी है, 0 0 से 1 1, तो 1 1 पे आ गए। और जेड क्या है, जेड 1 ही है, तो 1 ही है, ओके दैट्स फाइन। अदरवाइज यदि जेड 0 होता तो यहाँ पे हम कंडीशनल बॉक्स लिख के उसमें जेड इक्वल टू 0 प्लेस कर देते, ठीक है, अलग से हमें शो करना होता तो, बट यहाँ पे सेम ही है तो नो नीड टू शो दैट। अगेन 0 1 से 0, जब सी की वैल्यू 0 है तब कहाँ जा रहे हैं तो देखते हैं ज़रा। 0 1 से एरो देखिए आप, एरो एक तो ये जा रहा है एरो, और दूसरा एरो कहाँ जा रहा है, दूसरा एरो ये जा रहा है 0 0 पर, ठीक है। तो 0 1 से कहाँ जा रहे हैं हम, 0 पर, 0 1 से 0 पे जा रहे हैं हम अगेन 0 0 पर, ठीक है। तो आप कहाँ पे दिखा देंगे इसे, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो तो आपको दिखाने ही पड़ेंगे, ठीक है, एरो के बिना आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो 0 जब है वैल्यू सी की तो आपने 0 0 दिखा दी, और आउटपुट क्या है इन दैट केस 1 है, तो 1 ही है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम चेक करते रहिए, 0 1 से 0 0 पे जा रहे हैं 0 इनपुट पर और आउटपुट 1 है, ठीक है। अब कौन सी देखनी है आपको, ये वाला छूटा हुआ है 1 0 वाला, तो 1 0 के केस में दोनों एरो है, एक तो 1 इनपुट पर और एक 0 इनपुट पर, तो 1 पर 1 1 पे जा रहे हैं जो कि हम दिखा चुके हैं पहले से ही, और 0 इनपुट पे कहाँ जा रहे हैं, 0 1 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो 0 इनपुट पर हम जा रहे हैं 0 1 पर, यानी कि ऊपर वाली स्टेट पर, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए आउटपुट चेक कर लीजिए, आउटपुट क्या आ रहा है, 1 0 से जब 1 0 से हम जब 0 1 पे जा रहे हैं तो आउटपुट 0 है, यहाँ पे भी 0 है, नो नीड टू शो कंडीशनल बॉक्स, z इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हमने सिर्फ कनेक्ट करा है किससे, 0 1 से, ठीक है, किसको 1 0 के c की वैल्यू 0 पर, उसने हमें कनेक्ट कर दिया है। अब आपका ये वाला ब्लॉक छूटा हुआ है, ये वाला ब्रांच छूटी हुई है, तो 1 1 से जब हम 0 है तो कहाँ जा रहे हैं, 1 1 से 0 है तब हम जा रहे हैं 1 0 पर, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 है, 1 1 से 0 पे कहाँ जा रहे हैं, 1 0 पर, तो 1 0 कहाँ पे, यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिखा दीजिए, ठीक है, 1 0 से 1 1 से हम सी की वैल्यू जब 0 है तो हम जा रहे हैं स्टेट 1 0 पर, ठीक है। जब सी की वैल्यू 0 है तो हम जा रहे हैं 1 0 स्टेट पर, आउटपुट कितना है, 0, आउटपुट 0 है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एएसएम चार्ट बन गया है फॉर दिस स्टेट डायग्राम, और इसमें आप एरो लगाना मत भूलिएगा, और यहाँ पे 0 1 0 1 आप लिखिएगा एवरी टाइम, और सीज के अंदर रहेगा, क्योंकि यदि इनपुट आपको एक्स दिया हुआ है, सी की जगह एक्स लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे एक्स शो करोगे एवरी टाइम इन डिवीजन बॉक्स, एंड इन स्टेट बॉक्स यू विल राइट एवरी टाइम in the left corner as state name, and in the right corner we write binary code of that state, ठीक है। तो इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे पूरे को 1 by 1, बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि आपको एक भी चीज़ गलती हो गई तो फिर आप कनेक्शन पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको 1 by 1 बहुत ध्यान से हर एक ब्रांच की स्टडी करके करना है, क्योंकि हर एक स्टेट में आपको दोनों ब्रांच मिलेंगी, 0 पे जाने के लिए भी और 1 पे जाने के लिए भी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 0 पे जाने के लिए भी कहाँ पे जाना है आपको पता होगा उसमें, और 1 पे जाने के लिए भी कहाँ होगा पता होगा इसमें, इस डायग्राम में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एएसएम चार्ट हो गया।